पाकिस्तान भारत के त्रिशूल युद्ध अभ्यास से इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि वो चौतरफा घिर चुका है। वो न सिर्फ अंदरूनी मोर्चे पर जूझ रहा है बल्कि उसका अफगानिस्तान के तालिबान के साथ भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहा है। टीटीपी खुलेआम पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को धमकी दे रहा है। बलूचिस्तान में भी हालात पाकिस्तान के हाथ से लगातार निकलते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सेना की नींद हराम कर दी है। इसके अलावा कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक ने भी मुश्किलें बढ़ाई हुई। इस संगठन पर बैन के बाद बड़ी हिंसा का डर सता रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हालात लगातार बेकाबू हैं। यहाँ हर बीतते दिन के साथ आज़ादी की मांग और ज़्यादा बुलंद होती जा रही है, तेज़ होती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान का अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान से तनाव है। जंग जैसे हालात बने हुए हैं। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत की तरह पाकिस्तान का पानी रोकने का फैसला लिया है। तालिबान ने कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की तैयारी कर ली है, जिससे पाकिस्तान में पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। यानी पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर घिर चुका है। हालांकि फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। भारत से जंग का डर दिखाकर अपनी आवाम को भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान घबराया हुआ है। हिंद की सेना के तेवरों से मुल्ला मुनीर बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है क्योंकि सेना ने साफ कर दिया है कि इस बार कोई हिमाकत हुई तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सेना प्रमुख के इसी बयान और जवानों के दृढ़ निश्चय से पाकिस्तान में घबराहट है। भारत अपनी सैन्य तैयारियां परख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। भारत के इस ऐलान से पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के हमले का डर सताने लगा है। भारत के 12 दिनों के सबसे बड़े युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में घबराहट का आलम ऐसा है कि उसकी नौसेना के प्रमुख नावीद अशरफ एक्टिव हो गए हैं। नौसेना प्रमुख इसलिए सक्रिय हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान को इस बार समंदर के रास्ते खतरे का डर सता रहा है। इसी कारण उसकी नौसेना के प्रमुख नावीद अशरफ विवादित सरकी क्षेत्र में पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों का दौरा करने पहुंच गए। पाकिस्तानी सेना ने उनके दौरे से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान की नौसेना भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती, वो सर क्रीक से जिवानी तक समुद्री सीमा की संप्रभुता की रक्षा का दावा करते दिखे। पाकिस्तान की कायर सेना और देश को झूठा दिलासा देते नजर आए। We know how to defend our sovereignty and every inch of our maritime frontier from the Sir Creek to Gibney. इस दौरान नावीद अशरफ ने ब्रिटेन से मिले 3 ग्रिफिन 2400 TD होवरक्राफ्ट को नेवी में शामिल करने का ऐलान किया। होवरक्राफ्ट को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भूभागों पर एक साथ चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उथले पानी, रेत के टीले और दलदले तटीय क्षेत्र शामिल हैं। सरकीक क्षेत्र इसी विशेषता के लिए जाना जाता है। यानी पाकिस्तानी नेवी चीफ ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनका देश किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। हालांकि खुद वो भी जानते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान की नेवी की हैसियत क्या है। भारत जहां स्वदेशी और आत्मनिर्भर हथियारों के दम पर समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान की नेवी चीन से मिले कबाड़ के हथियारों और जहाजों के भरोसे है। इसी कारण पाकिस्तान घबराया हुआ है। घबराहट के कारण पाकिस्तान ने सिंध और दक्षिणी कमान के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना को किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
बहावलपुर स्ट्राइक कोर और कराची कोर को विशेष तैयारियों के लिए चुना गया है। शोरकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, जाकोबाबाद, भोलारी और कराची जैसे हवाई अड्डे भी स्टैंड बाई मोड में हैं। इसके साथ ही पाकिस्तानी नेवी को अरब सागर में गश्त और गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान ने 28 और 29 अक्टूबर के लिए नोटेम यानी नोटिस टू एयरमैन भी जारी किया है। अपने मध्य और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई यातायात मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान ने ये कदम भारत के 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सर्की के पास होने वाले अभ्यास के लिए नोटम जारी करने के बाद उठाया है। पाकिस्तान को डर है कि इन अभ्यासों का इस्तेमाल कराची से जुड़े समुद्री चेक पॉइंट्स और तटीय बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। यानी भारत सिर्फ अपनी सैन्य तैयारियां परख रहा है, अपनी सेनाओं को भविष्य के किसी भी खतरे के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की फितरत में ही साजिश छिपी है। इसी कारण उसे भारत के सैन्य अभ्यास के पीछे भी साजिश ही नजर आ रही है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।